नमस्कार बंधुओं, आज के भारत और द्वापर के महाभारत में क्या अंतर है। आज हम इस विषय पर कुछ मंथन और चिंतन करने का कोशिश करते हैं। मित्रों, द्वापर के महाभारत में दो पक्ष थे, कौरव और पांडव। लेकिन आज के भारत में पांडव दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते हैं। जहां भी नजर दौड़ाओ कौरव ही नजर आते हैं। और भारतवर्ष में आज दो दल हैं मुख्य रूप से राष्ट्रीय पार्टी के रूप में। एक है कांग्रेस, दूसरा है भाजपा। मित्रों, दोनों का जो नेचर है, प्रकृति है, उसका अध्ययन करेंगे तब पाएंगे कि दोनों दलों में कोई खास फर्क नहीं है। आजादी के बाद अभी तक दोनों दल नायक और खलनायक के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। एक दल सत्ता में रहता है, वो नायक का रोल करता है। दूसरा दल जो विपक्ष में बैठता है वो खलनायक का रोल करता है। लेकिन है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। देखिए, आजादी के बाद 70 साल तक सत्ता में कांग्रेस आते रहा गरीबी के नाम पे, गरीबी हटाओ के नाम पे। लेकिन इसके बावजूद भी गरीबी बेतहाशा से बढ़ती गई। तब जनता क्षुब्ध होकर भारतीय जनता पार्टी को गरीबी हटाने के लिए मौका दिया। लेकिन विगत 2014 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। आप देख सकते हैं कि उनके शासन काल में भी गरीबी और बेरोजगारी कितना बेतहाशा से बढ़ी है, तो जग जाहिर है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस वैश्य युग के, इस कलयुग के दो नायक हैं और दोनों नायक कौरव के ही पक्ष से हैं, पांडव नहीं हैं। मित्रों, महाभारत काल में महानायक के रोल में थे कृष्ण और खलनायक था दुर्योधन और नायक थे पांडव। तो कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों ने अन्याय के विरुद्ध युद्ध लड़ा, संग्राम किया। परिणाम स्वरूप दुर्योधन रूपी अन्यायी शोषक पूरे दल बल के साथ नेस्तनाबूद हो गए और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। मित्रों, आज के भारत में भारत की जो दुर्दशा है, दिन प्रतिदिन इस देश में निवास करने वाले 130 करोड़ नागरिकों का जो दुर्दशा होते आ रहा है, गरीब हो या अमीर हो या मध्यम वर्गीय के लोग हो, सभी लोग केवल अपने अस्तित्व रक्षा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अमीर लोग अपने धन, अपने संपत्ति की रक्षा के लिए दिन रात परेशान हैं, चैन से नहीं है। बंधुओं, उनको सोने के लिए भी नींद की गोली खानी पड़ती है, जागने के लिए भी
बेटी लेना पड़ता है, पचाने के लिए भी पचाने की गोली लेनी पड़ती है। तो चैन कहाँ है उनके पास? अपार संपत्ति है, लेकिन वे हमेशा अपने आप को असुरक्षित समझते हैं, क्योंकि चंद जो 1% लोग धनी आदमी हैं भारतवर्ष में, उद्योगपति, अरबपति, कॉर्पोरेट घराने के लोग, वो भारतवर्ष के 50% जनसंख्या के संपत्ति को बटोर करके बैठे हुए हैं। अतः उनके मन में हमेशा भय बना हुआ है कि ये जो 50% पॉपुलेशन है, जिनकी अधिकार को, हक को हम मार कर बैठे हुए हैं, अगर उनकी नींद खुल गई, उनके अंदर अगर चेतना जागृत हो गया, तो हम कहीं का नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस जद्दोजहद में रहते हैं, हमेशा दिमाग लगाते रहते हैं, पूरा कोशिश करते रहते हैं कि ये आम लोग हैं जिनकी हक को हम मार कर बैठे हुए हैं, उनके अंदर जन चेतना जागृत नहीं हो। इसलिए उनको खासकर बौद्धिक दृष्टिकोण से उनके अंदर हीन मान्यता, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स जगा कर रखना चाहते हैं। तो ये जो स्थिति है, बड़ा भयावह स्थिति है। इस संक्रमण काल में भारतवर्ष में युग पुरुष, युग सृष्टा श्री श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार का अवतार हुआ। मित्रों, श्री प्रभात रंजन सरकार ने इस अन्याय, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण से मुक्त करने के लिए, समाज को नए समाज बनाने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, शोषण मुक्त भारत बनाने के लिए, भारत को फिर वहीं पर ला खड़ा करने के लिए, जिस कारण से, जिन गुणों के कारण भारतवर्ष विश्व गुरु कहा जाता था, उस जगह पर लाने के लिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने जीवन काल में मानव समाज के लिए सब कुछ दिया। और उनमें से सबसे बड़ा दिया उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी, प्राउट प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, नवे मानवतावाद, माइक्रोवाइटम, जो दिव्यास्त्र है आज के युग में। इस दुनिया में जितने भी आप हलचल देख रहे हैं, चाहे सामाजिक दृष्टि में, सामाजिक क्षेत्र में, या आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, या सांस्कृतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो निगेटिविटी का बोलबाला हो गया है, जिसके कारण मानवता भयंकर संकट में पड़ गई है, उनसे निदान पाने के लिए, उनसे उबरने के लिए श्री प्रभात रंजन सरकार ने 1921 से 1990 तक सब कुछ दिया, किंतु उनको चाहिए था भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में बनाने के लिए 5 पांडव चाहिए था, जिनको श्री प्रभात रंजन सरकार और श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने सद्विप्र कहा। लेकिन मित्रों, दुख की बात है कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी के जीवन काल में कम से कम 5 सद्विप्र नहीं मिल पाए। इसलिए उन्होंने अपने शरीर त्याग दिया और अपनी देह त्याग कर प्रकृति को महानायक का जिम्मा सौंप करके अपने भौतिक देह उन्होंने त्याग दिया। क्योंकि जो तारक ब्रह्म होते हैं, अर्थात जो परम पुरुष है, ईश्वरीय शक्ति है, उनका जो न्यूक्लियस फोर्स होता है, वो न्यूक्लियर फोर्स एक पूरी ब्रह्मांड में जहाँ अनगिनत ग्रह नक्षत्र हैं और न जाने कौन कौन से ग्रह नक्षत्र में मनुष्य हैं, हो सकता है हमसे भी ज़्यादा डेवलप हो, तो तारक ब्रह्म सभी ग्रह नक्षत्र में जा करके जहाँ पर धर्म की गुलामी होती है, वहाँ पर मनुष्यों को आगे बढ़ने के लिए संचर से प्रति संचर की धारा, मतलब मनुष्य सूक्ष्म से चला है, स्थूल बना, और स्थूल से भी सूक्ष्म, स्थूल से पुनः सूक्ष्म की ओर जाना, यही मनुष्य का यात्रा है, यह जर्नी है। तो उस यात्रा में जब व्यवधान होता है तो तारक ब्रह्म खुद जा करके सहयोग करके, जब समाज चक्र की गति
प्रगति रुक जाती है तो उसको एक्सेलरेशन देते हैं, उसमें त्वरण लाते हैं, त्वरित करते हैं। तो चूंकि श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने जो संकल्प लिया था उस दरमियान 5 सदविप्र नहीं मिले, तो उन्होंने अपना देह त्याग करके आप प्रकृति को जिमा करके चले गए। आज प्रकृति क्या है कि महानायक रोल में है और सद्विप्रों को तैयार करने की जिम्मा श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने आनंद मार्ग संगठन को दिया। आनंद मार्ग संगठन एक मैन मेकिंग मिशन है। आनंद मार्ग ऑर्गेनाइजेशन इज अ मैन मेकिंग मिशन, अर्थात जब मनुष्य में मानवता जग जाएगा, मनुष्य वाकई में मनुष्य बन जाएगा, तो ये जो समाज में, ये दुनिया में जो भ्रष्टाचार, अन्याय, व्यभिचार, पाशविक जो दृष्टिकोण फैला हुआ है, पाशविक माहौल है, वो खुद खत्म हो जाएगा। इसके लिए क्या है कि एक एक मनुष्य के अंदर जो देवत्व छिपा है उसको जगाना होगा। तो देवत्व जो छिपा हुआ है मनुष्य के अंदर, उसको जगाने की जिम्मा आनंद मार्ग संगठन को दिया गया है। आनंद मार्ग संगठन एकमात्र ऐसा संगठन है जो केवल मानव धर्म की स्थापना के लिए कटिबद्ध है, भागवत धर्म की स्थापना के लिए कटिबद्ध है, आध्यात्मिक विचारधारा पर विश्वास करता है, मजहब और पाखंड पर कोई विश्वास नहीं है। बाकी जितने भी हैं सब दुनिया में मजहब है, पंथ है। ये अलग चीज है कि जितने भी मजहब है, पंथ है, सबका उद्देश्य है परम पुरुष को ही प्राप्त करना, सबका उद्देश्य आनंद की प्राप्त करना। सब अनंत के खोज में ही तरह तरह के रास्ते बताते हैं। लेकिन इन मजहबों के, इन पंथों के जो ठेकेदार हैं, वे उन महापुरुषों के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया था, रास्ता बताया गया था, उसको उन्होंने अपने स्वार्थ के अनुकूल व्याख्या करके मनुष्य को एक भयंकर संकट में डाल दिया है। इसलिए मानवता की प्रगति रुक गई है और मनुष्य के अंदर जो देवत्व है वो गौण हो गया है। अब पाश्विक प्रवृत्ति का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, इसीलिए इस दुनिया में संकट है। तो श्री प्रभात रंजन सरकार ने कहा कि जो प्रौत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दर्शन है वो ऐसा दर्शन है कि उसको अगर मेटेलाइज कर दिया जाए तो दुनिया का संकट खत्म हो जाएगा। इसके लिए एक एक व्यक्ति को मनुष्य बनाना पड़ेगा। श्री श्री आनंदमूर्ति जी और प्रभात रंजन सरकार ने कहा कि कम से कम 5%, 5 सदविप्र उन्होंने कहा था, दैट मीन्स 5%, कुल जनसंख्या के अगर 5% में मानवीय मूल्यों का विकास हो जाए, एक कट्टर नैतिकवान अध्यात्मवादी बन जाए, तो इस संसार में स्वर्ण युग आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी। इसके लिए अभी तक जद्दोजहद हो रहा है लेकिन नहीं हो पाया है। तो मित्रों, भगवान कृष्ण ने काफी प्रयास किया अपने जमाने में कि महाभारत युद्ध को रोक दिया जाए। इसके लिए उन्होंने हर संभव कोशिश किया। या इतना ही नहीं, यहाँ तक कि लास्ट में महाभारत युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने दुर्योधन के पास केवल 5 गांव मांगने के लिए गया, पांडवों के लिए, कि 5 गांव लेकर ही ये लोग संतुष्ट हो लेंगे, काम इनका चल जाएगा। लेकिन मित्रों, उस प्रस्ताव को भी दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया, जिसका परिणाम हुआ महाभारत युद्ध। ठीक इसी तरह से आज के युग में श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने प्रकृति को पूरा पावर दे रखा है कि आप हर संभव मनुष्यों को चेतावनी दे करके, वार्निंग दे करके, ठोक करके, ठिठा करके उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करो। लेकिन ये मनुष्य सुन नहीं रहे हैं। इसीलिए
आप देख रहे हो कि समय समय पर कभी बाढ़ आ रहा है, कभी भूकंप आ रहा है, कभी अकाल पड़ रहा है, कभी मौसम में उल्टा पुल्टा परिवर्तन हो रहा है, महामारी आ रही है, जैसे कोरोना भी आया है। यह महज एक चेतावनी है। इस चेतावनी से अगर मनुष्य सुधर जाता है तो ठीक है, नहीं तो श्री सच्चिदानंद मूर्ति जी ने अपने जीवन काल में जैसा इशारा किया है कि अगर मनुष्यों के भोगवादी प्रवृत्ति में सुधार नहीं हुआ तो दुनिया में एक भयंकर भूचाल आने वाला है। एक तरफ प्राकृतिक प्रकोप, दूसरी तरफ मानव द्वारा सृजित जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका, और जब चौतरफा ध्वंसात्मक एक्शन होगा तो ये दुनिया की जो पॉपुलेशन है, श्री सच्चिदानंद मूर्ति जी के अनुसार 3/4 पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। मतलब 4 हिस्सा में केवल 1 हिस्सा पॉपुलेशन बचेगा, और यह पॉपुलेशन लास्ट में अध्यात्म के रास्ते को मानेगा, स्वीकार करेगा, और पुनः धर्म की स्थापना होगी। धर्म का मतलब हिंदू, सिख, ईसाई, इस्लाम, ये सब नहीं। धर्म का मतलब होता है मानव धर्म। मानव धर्म का मतलब भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या है? विस्तार, रस, सेवा, तदस्थिति। मतलब मनुष्य अपने मन का विस्तार चाहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है उसके अंदर अनंत सुख की इच्छा छिपी हुई है, अनंत पाने की इच्छा। तो अनंत तभी पा सकता है जब उसका अपने मन का विस्तार करेगा। मन जितना अधिक विस्तारित होगा उतना ही उसको समझ में आएगा अनंत क्या है। और विस्तारित करेगा तब एक प्रकार का रस, मतलब एक प्रकार का सुख मिलेगा। और जब वो सुख मिलेगा, कैसा सुख मिलेगा, कैसा रस मिलेगा? तो रस मिलेगा, उसको एहसास होगा, अनुभूति होगी कि ये संसार जो है एक ऐसा है जिसका पिता एक ही है, हर में पिता माता गौरी। परम पुरुष पिता है और प्रकृति माता है, बाकी सभी संतान हैं। इसलिए उसके अंदर सेवा के भाव जाएगी, और सेवा करेगा, सबको ब्रह्म समझ कर सेवा करेगा। अब ब्रह्म समझ कर सेवा करते करते ब्रह्म में लीन होकर के तद स्थिति को प्राप्त करता। तद स्थिति का मतलब होता है जहाँ से जीवन यात्रा शुरू होता हुआ था वहीं पे पहुंच जाना। अनंत से मनुष्य का जीवन, अनंत से मनुष्यों का या जीवों का जीवन यात्रा शुरू हुआ है, और अनंत में ही जाकर के मिल जाना है। तभी तो आनंद की प्राप्ति हुई, तभी तो अनंत सुख की प्राप्ति हुई। तो 1/3 जब पॉपुलेशन बचेगा तो ऑटोमेटिक उनके अंदर चेतना जग जाएगी, क्योंकि उनके नज़र के सामने जब दुनिया का 3/4 पॉपुलेशन काल के गाल में चले जाएंगे समय, तब अभी जो विज्ञान है, जो भोगवादी लोग हैं, उनको लगता है कि दुनिया में आए हो तो खाओ पियो मौज करो। माने उनको लगता है कि रुपए पैसे ही सब कुछ है। अगर रुपए पैसे है तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, ऐश कर सकते हैं, मौज कर सकते हैं। लेकिन ये प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा या मानव सृजित अस्त्र शस्त्रों के द्वारा जब उनके नज़र के सामने भयंकर बर्बादी होगा, तब उनको एहसास होगा कि नहीं, असल में ये चीज़ नहीं है। तब परम पुरुष के प्रति आकर्षण बढ़ेगी। जब परम पुरुष के प्रति आकर्षण बढ़ेगी तो श्री सच्चिदानंद मूर्ति जी ने जो दर्शन शास्त्र दे दिया है, प्रौत, नव्य मानवतावाद, माइक्रोबायोटम, ब्रह्म विज्ञान, राजाधिराज योग, इसको लोग इच्छा से, दिल से पालन करेंगे, और तब इस दुनिया में पुनः धर्म की स्थापना होगी और राम राज कायम होगा। मतलब एक नूतन समाज बनेगा, सद्वीप समाज बनेगा। सद्वीप समाज वह है जिस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपना
सर्वांगीण विकास करने का शुभ अवसर मिलेगा। प्रौद्ध का पहला कंसेप्ट क्या है? प्रौद्ध का पहला कंसेप्ट है आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी का मतलब होता है कि 5 फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए गारंटी के साथ। पर कहना आसान है, पर इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है। जब तक मनुष्य के अंदर मानवीय गुण डेवलप नहीं होगा, जब तक कम से कम कुल पॉपुलेशन का 51% आध्यात्मिक नहीं होंगे, भागवत धर्म का अनुयायी नहीं बनेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। जब प्रत्येक व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, अन्न, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, ये 5 चीज गारंटी के साथ मिलेगा, वो भी कैसा? देश काल पात्र के अनुसार उसका स्टैंडर्ड बढ़ते रहेगा, प्रगतिशील स्वभाव का होगा, तब मनुष्य क्या है कि अपने अस्तित्व की रक्षा की जदोजहद में उसका मन नहीं रहेगा। तब वो अपना मानसिक आध्यात्मिक विकास करने का उसको अवसर मिलेगा। और तब उसका जो हर मनुष्य का लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति, अनंत ब्रह्म की प्राप्ति, अनंत सुख की प्राप्ति, उसको पा सकेगा। नहीं तो मित्रों, अभी क्या है कि हर व्यक्ति आज के युग में केवल पेट की चिंता कर रहा है। उठते सुनते जब तक वो बेड पर उसको नींद नहीं आ जाती है, तब तक वो पैसे की चिंता करता है, धन दौलत का चिंता करता है, बाल बच्चे घर परिवार की चिंता करता है, फिर सुबह उठता है वो चिंता करता है। तो ये तो पशुई गुण है, ये पशु का काम है। केवल पेट की चिंता करना पशु का काम है। तो अभी का मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं है, और इसीलिए दुनिया में बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है, जो अच्छा नहीं है। तो इसमें कहने का मेरा मतलब है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, अभी भारत के 130 करोड़ जनता के आंसू नहीं पहुंच सकते हैं। भारत के 130 करोड़ जनता अपना आंसू खुद ही पहुंच सकते हैं। इसके लिए क्या है? उनमें जागृति आनी पड़ेगी, लाना पड़ेगा, उनको जागरूक होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि भारतवर्ष का कोई भी पार्टी हो, उनकी आर्थिक सामाजिक समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी लोग एक ही सिक्के के पहलू हैं। कई लोग बोलते हैं ना, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है। ठीक है, मानता हूं, देश की रक्षात्मक के क्षेत्र में, देश की रक्षा के लिए जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा है, वो सही वाकई में सराहनीय है। लेकिन देश अस्थायी रूप से तभी सुरक्षित होगा जब देश के प्रत्येक नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। तो देश की सुरक्षा में तो आप पूरा शक्ति लगा रहे हो, लेकिन देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा पर आपका ध्यान नहीं है। देश के प्रत्येक नागरिक सुरक्षित कब हो सकता है? जब उसको पौष्टिक भोजन मिलेगा, तन ढकने के लिए अच्छा कपड़े मिलेंगे, उचित शिक्षा मिलेगा, चिकित्सा की सुविधा होगी, सर पर बढ़िया मकान होगा, तब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। तब वो देश के लिए ईमानदारी से फाइट कर सकता है, लड़ सकता है। और नहीं तो क्या होगा? आप देश पर बाहर से बाहरी संकट है, बहुत भयानक संकट है, इस तरह के लोगों को भावना में लेकर के कितने दिनों तक आप वोट लेकर के आप सत्ता पे रहेंगे? का भी तो नहीं चलेगा ना। और मित्रों, यह जो स्थिति है कि भारत चीन से असुरक्षित है, पाकिस्तान से असुरक्षित है, अभी तो पूरा दुनिया ही असुरक्षित है, तो बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। सबसे भयंकर आर्थिक संकट पूरे संसार में आने वाला है, और उसके 2 खलनायक हैं। एक तरफ हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप,
दूसरे हमारे भारत के उभरते हुए यशस्वी शक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तीसरा है चीन के राष्ट्रपति शी फिनजिंग। ये तीन हैं। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो अपने आप को कम्युनिस्ट मानते हैं, हालांकि साम्यवाद तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी उनका ऐंठन गया नहीं है। अभी भी अपने आप को साम्यवादी बोलते हैं, अपने आप को कम्युनिस्ट बोलते हैं। तो साम्यवाद खत्म हो गया, कम्युनिस्ट खत्म हो गया, लेकिन साम्यवादी जो गुण है उनके अंदर वो गया नहीं है, क्योंकि वो धर्म को अफीम समझते हैं। इसलिए उनके अंदर मानवीय गुण है ही नहीं। मानवता के प्रति जो रहम होता है, संवेदनशीलता, वो खत्म, संवेदनहीन है। इसलिए वो तो पशु से भी हैवान है। सच पूछा जाए तो आज का दुर्योधन तो वही है, चीन है। अब बाकी इधर जो पूंजीवादी देश हैं, अमेरिका है, एक नंबर में भारत है, और पश्चिमी देश है, ये आपको जोंक की भांति लोगों को चूस करके धीरे 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 कंगाल छोड़ते हैं। ये आत्म केंद्रित अर्थव्यवस्था है, वो कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो मित्रों, मेरा कहना यह है कि अगर इस संसार में शांति कायम करना चाहते हैं, अगर इस भारतवर्ष को खुशहाल बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति, आपका आने वाला जनरेशन का सर्वांगीण विकास हो, खुशहाल अपना जीवन व्यतीत करें, तो इस अन्याय और शोषण के विरुद्ध में आपको फाइट करना पड़ेगा, संग्राम करना पड़ेगा। इसके लिए खुद जागरूक बनना होगा और दूसरों को भी जागरूक करना होगा। समझना होगा कि कहाँ से कैसे शोषण हो रहा है, और तब एक प्लान बनाकर लड़ना पड़ेगा, कुशल नेतृत्व के छत्र छाया में। और अगर कुशल नेतृत्व है तो एकमात्र प्राउटिस्टों के पास है, एकमात्र आनंद मार्ग के पास है। इसलिए जितना जल्दी संभव हो आप प्रौद्ध का अधिक से अधिक अध्ययन करें, और समाज आंदोलन में एकदम पूरा दमखम के साथ सब कुछ त्याग करके, सर पे कफन बांध करके मैदान जंग में कूद जाएं। मित्रों, अगर आज़ादी के लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, झांसी की रानी जैसे रण बांकुड़े, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग सर पे कफन बांध करके अगर अंग्रेज के विरुद्ध में युद्ध लड़ाई नहीं छेड़ते तो आज हमें आज़ादी नहीं मिलती। ये अलग बात है कि उन लोगों ने जो स्वप्न देखा था संपूर्ण आज़ादी, वो नहीं मिल पाया, ये दुख की बात है। इसलिए आज भारत धड़क रहा है, जल रहा है। आज सब का सब देन है महात्मा गांधी का गलत अहिंसा का परिभाषा। तो मित्रों, अगर इस मुहिम में आप हमें साथ देना चाहते हैं तो मेरा इस चैनल सामाजिक सुविचार को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस मुहिम में हमें साथ दें। नमस्कार, धन्यवाद।